मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज के इस गुड फ्राइडे के दिन में आप सबों को मैं मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबों को शुभकामनाएं बताता हूं। और आज के दिन खास तौर से प्रभु यीशु क्रूस पर रहकर बताए हुए 7 वाणियों के ऊपर हम मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। पहला वचन जो उसने क्रूस पर रहकर बताया, लूका रचित समाचार अध्याय 23 का 34। हे परमपिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर उन लोगों को देख करके जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा, उनके चेहरे पर थूका, उन लोगों को देख करके प्रभु यीशु बता रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं पता है, ये नहीं जान रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या इस प्रकार की स्वभाव आज मेरे और आपके जीवन में है? जो लोगों ने हमें निंदा करते हैं, जो लोगों ने हमें सताते हैं, उन्हें देख करके क्या हम बता सकते हैं, प्रभु उन्हें क्षमा कर करके? क्या हम बता सकते हैं कि छोटा से एक बातों में हम इतने सालों से अभी तक अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके चेहरों को नहीं देख पा रहे हैं? वैसे हम कई बार कई अनुभवों के साथ आज मेरे वचनों को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमें मोड़ के देखने का समय है। हम कितने लोगों के साथ अभी गुस्सा के साथ, बड़ी क्रूर के साथ, मैं उनसे बात नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, ये अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरे प्रियो, ध्यान में रखिए, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ दुर्व्यवहार किया, उन लोगों के साथ ही प्रभु यीशु ने बता रहे हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। क्या हम कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ कार्य को किया है, उन लोगों के लिए प्रिय पिता से हम प्रार्थना कर सकते हैं? प्रिय, ये समय हमें जांचने का समय है। दूसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहकर बताया, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 का 43 का वचन। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु जो एक चोर को देख करके बता रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, उसकी जो प्रभु यीशु मसीह का जो पिता की उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना अभी भी चालू रही है। मतलब उसका काम यह था, उसका प्रभु पिता का इच्छा यह था कि हर एक को अपने पापों से मोड़ना, पापों से उनको छुटकारा देना। और यहाँ पर जिसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को देखकर समझ गया था, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और दूसरा चोर बता रहा है, अरे ये दूसरों को बचाने के लिए आया था ना, वो भी बचाने दो और हमें भी बचाने बोलो, है ना।
तो इस प्रकार से कुछ नाटकी वो कर रहा था, अपने अवसर को वो खो गया था। हैं? अभी वो मरने वाला है, कैसे भी करके वो मरेगा। वो ऐसे बोले या ना बोले तो भी मरने वाला है, लेकिन मरने के बाद एक और जीवन है, अनंत काल की जीवन है। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए ये चोर ने चुन लिया। लेकिन दूसरा जो चोर है वो प्रभु को निंदा किया, और हम पता है अंतिम दोनों को एक ही था, लेकिन एक उसमें से जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में होगा करके एक अच्छा से वचन को, एक आश्वासन को वहां पर प्रभु यीशु देते हुए हम पढ़ सकते हैं। तीसरा, प्रिय महिला, ये रहा तेरा बेटा। फिर वह अपने शिष्य से बोला, ये तेरी मां। यूहन्ना 19:26 से 27। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चिंता करता है अपने परिवार के ऊपर, अपने शिष्यों के ऊपर चिंता करते हुए हम इस बातों को देख सकते हैं। आजकल अपने परिवार के ऊपर चिंता करना, उनके बारे में सोचना कईयों के लिए हो नहीं पा रहा। कई लोग सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं अपने काम से, और जब वो वापस आते हैं घर में थकावट, परिवार के साथ समय नहीं बिताते हैं, और अच्छी रीति से बीवी से बात नहीं करता है, और अच्छी तरह से अपने बच्चों से बात ही नहीं करता है कि नहीं? अगर पत्नी कुछ बोले या बच्चे कुछ बोले, मैं तुम लोगों के लिए मैं कमा रहा हूं, कमाना के कहीं के लिए। अगर परिवार में समाधान नहीं है और परिवार में मेल का मेल नहीं है, तो हम कहीं के लिए, हम क्या काम करके क्या फायदा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय में भी अपने माँ को बुला नहीं है, अपने शिष्यों को बुला नहीं है। क्या हम भी उसी स्वभाव को आज अपनाएंगे? चौथा वचन, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मार्कुस 15:34 और मत्ती 37:4 में हम पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या एक चिंता आ गया, क्या मेरे परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है क्या मेरे परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है क्या? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को एक चिंता आया था, इस कष्ट काल में, इस दुख में, क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हुआ था, वैसे ही हमारे साथ भी आजकल और कई बार हमारे जीवन में होता है। क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी इनकारेगा नहीं। हमें लगता है परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। हम देखते हैं इस वचन के पहले वचन में कि जब वो उसका पूरे तरफ से अंधकार छा गया था, जब अंधकार छा गया और उनके पिता की चेहरा शायद से उसको दिखाई नहीं दिया, और उसको चिंता लग गया, हे प्रभु क्यों मुझे छोड़ दिया करके। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी इनकार नहीं करेगा। 5-6 वचन, यूहन्ना 19:28 में, मैं प्यासा हूं, शायद
जब इस वचन को वो बोलते थे, मेरे प्रिय, वो पूरी तरह से टूटे हुए थे। कितना घायल, कितना पीट मार, अयो, वो सहन नहीं पा रहे थे, सहन नहीं पा रहे थे, और बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और वहां के जो लोग थे उनको कड़वा पानी क्यों देते हैं? वो नहीं पी रहा है, वो नहीं पी रहा है। शायद वो पी सकता था, पी सकता था, लेकिन उसने नहीं पी, क्योंकि उसका आत्मिक प्यासा था। मेरे प्रिय, आत्मिक प्यासा। मैं और भी सेवा करना चाहता हूँ, और भी उसका एक एक चिंता है, शायद परमेश्वर की इच्छा को मैं क्या पूरा किया है क्या? आज के दिन में, आज के दिन में हम कईयों को ये चिंता होना है कि क्या टुडे डिड आई फुलफिल माय गॉड्स विल? क्या आज मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है? हर दिन सुबह उठते समय में, हर रात जब हम सोने के लिए जाते समय में, यही चिंता हमें होना है, और इस चिंता के साथ परमेश्वर की सेवा को करना है। परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन को हमें जीना है। हाँ प्रिय, छठवां वचन पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में इस प्रकार से लिखा है, पूरा हुआ। हम देखे हैं प्यासा, और उसको एक एक संदेह था, और क्या मैं इच्छा को पूरा नहीं किया है क्या? कोई अधूरी बात है या नहीं? ऐसे करके, लेकिन यहाँ वो बोलते हैं पूरा हुआ। मैंने सब कुछ कर दिया है। जो पिता ने मेरे से जो काम किया है, उन काम दिया है, उस सारे कामों को मैंने किया है, मैंने पूरा किया है करके बता रहे। मेरे प्रिय, क्या आज हम बता सकते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा हुआ काम को मैंने पूरा किया है करके बता सकते हैं? सातवां वचन, हे परमपिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 23:46। मेरे प्रिय, मैंने शुरुआत में मैंने बोला था, पहला वचन एक नम्रता, एक आज्ञाकारिता, और प्रभु पिता की इच्छा के अनुसार चलना, यही प्रभु यीशु मसीह का काम था। दूसरा कोई किसी को प्रसन्न करना, किसी को पसंद करना, और प्रशंसा करना, ये उनका काम नहीं था। उनका काम ये था कि प्रभु पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना। और यहाँ पर भी उस बातों को हमसे देखते हैं कि मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे प्रिय, क्या आज हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने के लिए तैयार हैं? क्या आजकल के लोगों के साथ, आजकल के दुनिया के साथ हम भी जी रहे हैं? हाँ, हमें दुनिया में ही जीना है, लेकिन दुनियादारी जीवन नहीं जीना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम अपने जीवनों को दे, और वो हमें संभालेगा। परमेश्वर करे इन सारे 7 वाणियों के ऊपर हम ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और सहायता किया, और भी और सीखेंगे, और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। और परमेश्वर करे इन सारे वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष। आमीन।